रविंद्र से पैसों की मांग शुरू कर दी थी। बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी। मोनिका ने रविंद्र को वो धमकी दे दी जिससे रविंद्र सबसे ज्यादा डरता था। मोनिका ने कहा कि वो ये सारा सच उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों को बता देगी। रविंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए वो कुछ हफ्तों पहले ही अपने मायके गई हुई थी। रविंद्र अब गाजूवाका के एलबी नगर वाले अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेला था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे लगा कि अगर मोनिका ने मुंह खोला तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और उसी डर ने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया। तारीख थी 29 मार्च 2026 रविवार का दिन। रविंद्र ने एक बहुत खौफनाक प्लान बनाया। उसने मोनिका को फोन किया और प्यार से उसे अपने फ्लैट नंबर 102 में मिलने के लिए बुलाया। मोनिका को लगा कि शायद वो कोई समझौता करने के लिए बुला रहा है। उसे नहीं पता था कि वो खुद अपनी मौत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। मोनिका फ्लैट पर पहुंचती है। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ देर बातचीत होती है, लेकिन तभी अचानक से दोनों के बीच फिर से वही पुरानी बहस छिड़ जाती है। पैसों और सच बताने की धमकी पर आ जाती है। रविंद्र अब अपना आपा खो चुका था। गुस्से और खौफ में अंधे हो चुके रविंद्र ने मोनिका पर हमला कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों से मोनिका का मुंह और नाक जोर से दबा दिया। मोनिका ने बचने की बहुत कोशिश की। उसने अपने हाथ पैर मारे, लेकिन एक नेवी अफसर की ताकत के सामने उसकी एक न चली। कुछ ही पलों में मोनिका का शरीर शांत हो गया। वो मर चुकी थी, कत्ल हो चुका था। लेकिन रविंद्र का असली प्लान अब शुरू होना था। उसने क्राइम शोज और सस्पेंस फिल्में देखकर यह सीख लिया था कि सबसे मुश्किल काम कत्ल करना नहीं, बल्कि लाश को ठिकाने लगाना होता है। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी नॉर्मल इंसान की सोच से परे है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लाश के पास खड़े होकर रविंद्र ने एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से एक तेज धार वाला बड़ा चाकू मंगवाया और उसके बाद उस बंद कमरे में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रविंद्र ने मोनिका की लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए। उसने बहुत ही बेरहमी से मोनिका का सिर, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर धड़ से अलग कर दिए। कमरा खून से सन चुका था। रात हो चुकी थी। रविंद्र ने मोनिका के पैरों और निचले हिस्से को एक बड़े से ट्रॉली बैग में ठूंस दिया और उसे अपने बेड के नीचे छुपा दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या था मोनिका का। बाकी का शरीर उसे कहां